हेलो दोस्तों। क्या एक्सेल पे आप लोग भी काम करते हैं? और अगर जो आज बताने वाला हूँ ये अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी ही सीख लीजिए, क्योंकि हर एक कंपनी में, हर एक फर्म में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको सर वो कौन सा फार्मूला है जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो चलिए मैं इसका एक मैजिक दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक डाटा बनाया है मैंने, जिसमें लिखा है प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद से यहाँ पे लिखा गया प्रोडक्ट नेम, उसके बाद से लिखा गया कैटेगरी, और उसके बाद से लिखा गया प्राइज। क्या लिखा गया है? प्राइज। तो मैं एक रिजल्ट निकालने वाला हूँ और आपसे सवाल भी करने वाला हूँ। अब आपसे सवाल कोई कर दे कि प्रोडक्ट नंबर P004 जो है, आप ऐसा करिए कि जैसे P004 लिखा जाए तो तुरंत बता दे कि इस आईडी पे कौन सा प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या है और टोटल अमाउंट क्या होगा। और एक बार निकालने के बाद अगर खींच भी दें आईडी वाइज तो सबका रिपोर्ट भी आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आईडी P004 है, अगर मैं यहाँ पे आईडी P003 कर दूं तो देखिए इसका रिकॉर्ड निकल के आया कि इस आईडी का जो डाटा है वह है पेन ड्राइव, उसका प्राइस है 450, टोटल वैल्यू है 900। देख लीजिए, मिला लीजिए, पेन ड्राइव 450। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ कितना, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1 इंटर, तो देखिए बता दिया है कीबोर्ड है, इसका प्राइस है 600 रुपये और टोटल वैल्यू यहाँ पे बता दिया। देखो डाटा ऊपर है लेकिन आईडी लिखते ही उसका रिकॉर्ड यहाँ पे निकल के चला आ रहा है। अगर मान के चलो जो आईडी आप लिख रहे हो गलत लिख दे रहे हो, जैसे मान लो हम टाइप कर दिए यहाँ पे 7, तो देखिए हमने जो आईडी बनाया है, जो डाटा बनाया हुआ 5 तक बनाया है और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी खोजा जा रहा है 7। तो जैसे ही इंटर बटन दबाओगे तो देखिए यहाँ पे तीनों में लिख के आ गया नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। आपको सर इसका यूज क्या है? मतलब यह है कि जब आप डाटा सर्च कर रहे हो और अगर वह डाटा यहाँ पे न दिखाई दे तो एरर हमको दे, डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड, जिससे हमको पता चल सके कि उस आईडी से संबंधित कोई रिकॉर्ड इस डाटाबेस में नहीं है। तो क्या आप भी चाहते हैं ऐसा करना? अगर पहले से पता है तो बहुत ही अच्छा, इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। अगर नहीं पता है और ऐसा आप भी निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब तक लास्ट तक आप देखेंगे नहीं तब तक उसका यूज समझ में नहीं आएगा और सही से आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग भी ऐसे एक बार हेडिंग पूरा बना लीजिएगा। प्रोडक्ट आईडी लिख लीजिएगा, नेम लिख दीजिएगा, कैटेगरी कोई ज़रूरी नहीं है लिखना है, लिख सकते हैं, प्राइस लिख लीजिएगा। उसके बाद से आप यह भी हेडिंग बना लीजिएगा, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करना है, टोटल अमाउंट निकालना है, ये सब हेडिंग बना लेना है। तो चलिए मैंने हेडिंग भी बना लिया और मैं इन सबको हटा देता हूँ, अब डिलीट कर देता हूँ और यहीं पे हम रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। तो मान के चलिए क्वांटिटी हम पहले से बता दिए हैं कि 5 क्वांटिटी हमने खरीदा है। क्या? 5 क्वांटिटी खरीदा है। अब आईडी के हिसाब से यहाँ पे बता दे पूरा रिपोर्ट, तो बस हमने आईडी लिख दिया P003, मतलब P003 आईडी का मैंने 5 क्वांटिटी खरीदा है, लेकिन यह हमको नहीं पता है कि उसका नाम क्या है, उसका प्राइस क्या है और टोटल अमाउंट क्या होगा। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं हम लोग। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, इक्वल टू करेंगे और एक फार्मूला लगाएंगे जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप लगाएंगे, यहाँ पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे देंगे जो हम लोग का आईडी है, जो आईडी मैंने कॉपी करके पेस्ट किया या लिखा वो आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, कामा करेंगे। अगला है टेबल एरे, तो किस टेबल से डाटा को फाइंड करना है, निकालना है, तो वो टेबल यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से कामा करेंगे। अगला है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब किस कॉलम का रिपोर्ट निकालना है, तो दूसरे कॉलम का निकालना है, तो हम 2 कर देंगे, कामा कर देंगे, उसके बाद से 0 कर देंगे। क्यों 0 कर देंगे?
वैल्यू मैच एग्जैक्ट मैच कराना हो तो 0 करेंगे और ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे। देखिए आ गया P003 आईडी का जो है वो है पेन ड्राइव प्रोडक्ट नेम है। आप चेक कर लो कि 003 का पेन ड्राइव है, जी है। इसका प्राइस क्या है तो यह निकालना हो तो इक्वल टू कर लो और लिखो यहाँ पे वी लुकअप और लुकअप वैल्यू है तो आईडी सेलेक्ट कर लो, कामा करो, टेबल एरे है फिर से पूरा टेबल सेलेक्ट करो, कामा करो, कॉलम इंडेक्स नंबर है तो आप 4 करो, कामा करो, 0 करके ब्रैकेट को बंद करो, इंटर बटन दबाओ, 450 आ गया। अब टोटल अमाउंट निकालना है तो आप तो जानते ही हो, इक्वल टू करेंगे, क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, इनटू करेंगे, प्राइस को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर बटन दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया 2250। अब यहाँ पे आके अगर मैं आईडी चेंज करता हूँ और 100 मतलब P005 कर देता हूँ तो बता दिया उस प्रोडक्ट का नाम है प्रिंटर, जिसका प्राइस है 9500, टोटल वैल्यू आ गया 47,500। अगर मैं आईडी फिर से आके चेंज करता हूँ और मैंने चेंज करके मैंने 2 कर दिया तो देखिए बता दिया प्रोडक्ट का नाम है माउस, जिसका प्राइस है 250, टोटल वैल्यू है 1250। तो इस प्रकार रिकॉर्ड निकल के चला आ रहा है। अब देखिए हमारा आईडी जो 5 तक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 6 टाइप करूँ और जैसे मैं देखो 6 टाइप कर रहा हूँ तो सब में हैज एन एरर आ रहा है। तो मैक्सिमम लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे क्यों एरर आ रहा है, फार्मूला गलती है कि और भी कोई प्रॉब्लम है कि एक्सेल हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सारा मन में लोगों का डाउट रहता है, तो ये डाउट सब क्लियर हो जाएगा। क्या करना होगा तो आपको ये जो वी लुकअप लगाए हैं ना, इसके पहले आपको एक फार्मूला लगाना होगा इफ एरर। कौन सा फार्मूला? इफ एरर। वैल्यू पूछेगा, लास्ट में आप कामा कर देंगे। वैल्यू इफ एरर पूछ रहा है तो आप लोग डबल वर्डेड कामा के अंदर लिख दोगे नॉट फाउंड और डबल वर्डेड कामा बंद कर देंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन दबाएंगे। देखिए यहाँ लिख के आ गया नॉट फाउंड। फिर से प्राइस में भी सेम वही तरीका है, यहाँ पे इफ एरर ले लेंगे, इफ एरर लेने के बाद से वैल्यू पूछ रहा है, लास्ट में कामा कर देंगे, डबल वर्ड कामा कर देंगे, हमने लिख दिया नो रिकॉर्ड फाउंड। जो लिख देंगे वही आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, और ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर बटन दबाया और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल तो लगा ही है इफ एरर, और इफ एरर करके ब्रैकेट ओपन हो गया और लास्ट में हम क्या करेंगे, कामा करेंगे, डबल वर्डेड कामा करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे नो रिकॉर्ड। जो लिखना वो लिख सकते हैं और ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पे सब में किसी में नॉट फाउंड आया, किसी में नो रिकॉर्ड फाउंड आया, किसी में नो रिकॉर्ड आया, जैसा मैंने लिखा वैसा आया। अब यहाँ पे आईडी फिर से मैं चेंज कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4। देखिए सबका रिकॉर्ड निकल के चला आया, कोई एरर नहीं है। मैं आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे 1, तो देखिए सारा रिजल्ट निकल के चला आया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ क्या 8, देखिए नॉट फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड ऐसे आ गया। चलिए अब आईडी मान लो हमने लिख दिया 1 और मैं चाहता हूँ खींचूँ तो इनका भी रिजल्ट निकल के चला है। तो कोई बात नहीं, पहले हम आईडी को खींच लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ तक मैंने आईडी खींच लिया। अब जो मैंने फार्मूला लगाया है इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐसे नीचे आराम से इसको खींचेंगे। तो देखिए जैसे नीचे खींचे तो आईडी वाइज सबका डाटा भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 क्यों आया है? क्योंकि क्वांटिटी हमने बताया नहीं है, तो यहाँ पे क्वांटिटी बताना पड़ेगा कि ये 10 पीस है, ये 5 पीस है, ये 3 पीस है और ये 4 पीस है, और सबका रिकॉर्ड आसानी तरीके से यहाँ पे निकल के चला आएगा। तो इस प्रकार आप स्मार्ट तरीके से वी लुकअप, इफ एरर के सहारे आप रिपोर्ट क्विकली देख सकते हो और किसी भी बड़े से डाटाबेस में से रिकॉर्ड फाउंड कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, एरर शो करा सकते हो और अपने ऑफिस में उस कंपनी में स्मार्ट बन सकते हो। तो जब आपके पास क्वालिटी रहेगा तो सब कोई आपके साथ रहेगा, और अगर आपके पास क्वालिटी नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बार बार दूसरे से हेल्प लोगे, तो
कोई आपके साथ नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप किसी भी टॉपिक में एक्सपर्ट बनिए, जिससे आपका वैल्यू भी रहेगा, सभी लोग रिस्पेक्ट और सम्मान भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देंगे। और सभी लोग, वीडियो आप लोग की लग रहा है कि यूजफुल है, सर मेहनत करके कुछ मुझे सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।